धारा 437 मुख्य रूप से गैर जमानती अपराधों नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जमानत से संबंधित है। यह धारा मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय को अधिकार देती है कि वह कुछ शर्तों के आधार पर गैर जमानती अपराधों में भी जमानत दे सके। 2. जमानती एवं गैर जमानती अपराधों में अंतर। आधार जमानती अपराध बाइलेबल ऑन ऑफेंस, गैर जमानती अपराध नॉन बाइलेबल ऑन ऑफेंस। परिभाषा जहां आरोपी को जमानत का कानूनी अधिकार होता है, जहां जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। जमानत प्रक्रिया पुलिस न्यायालय तुरंत जमानत दे सकती है, केवल न्यायालय विशेष परिस्थितियों में दे सकता है। उदाहरण आईपीसी की धारा 323 साधारण मारपीट, धारा 504 गाली गलौज, आईपीसी की धारा 302 हत्या, धारा 376 बलात्कार, एनडीपीएस अधिनियम के तहत गंभीर मामले, धारा 437 के तहत गैर जमानती अपराधों में जमानत के प्रावधान। When bail can be granted in non-bailable offenses. A. सामान्य नियम। गैर जमानती अपराधों में जमानत स्वतः प्राप्त नहीं होती, लेकिन न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर जमानत दे सकता है। आरोपी की विशेष स्थिति। यदि आरोपी 16 वर्ष से कम आयु का है, कोई महिला है या गंभीर रूप से बीमार है, तो जमानत मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण बाल अपराधी जुवेनाइल को जमानत देने के लिए विशेष प्रावधान है। अभियोजन के सबूत कमजोर होना। यदि आरोप पत्र चार्जशीट में सबूत अपर्याप्त हैं या मामला प्राथमिक दृष्टि से कमजोर लगता है तो जमानत दी जा सकती है। जांच में देरी। यदि पुलिस जांच लंबित है और आरोपी लंबे समय से हिरासत में है, तो न्यायालय जमानत दे सकता है। अपराध की प्रकृति। यदि अपराध 7 वर्ष से कम की सजा वाला है और आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो जमानत मिल सकती है। बी. जमानत न मिलने की स्थितियां। यदि आरोपी पर हत्या, बलात्कार, आतंकवाद या एनडीपीएस के गंभीर मामले चल रहे हैं, यदि आरोपी पहले भी जमानत लेकर फरार हुआ हो या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की हो, यदि आरोपी की रिहाई से सार्वजनिक शांति को खतरा हो सकता है। 4. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। केस लॉज। गुड्डा सन्नी वर्सेस राजस्थान राज्य 1945। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन के सबूत कमजोर हैं तो आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। सतपाल वेस्ट दिल्ली राज्य 2018। यदि आरोपी लंबे समय से जेल में है और मुकदमा लंबित है तो जमानत दी जा सकती है। बाबू सिंह वर्स पंजाब राज्य 1978। महिलाओं और बच्चों को जमानत देने में उदारता बरती जानी चाहिए। 5. निष्कर्ष कंक्लूजन। जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत का कानूनी अधिकार होता है। गैर जमानती अपराधों में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों, कमजोर सबूत, बीमारी, लंबित जांच में दी जा सकती है। 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में जमानत की संभावना अधिक होती है। Explanation of sub-clauses of Act 437 of CRPC 1973। गैर जमानती अपराधों में जमानत एवं संबंधित प्रावधान। पहली धारा 437 1. मजिस्ट्रेट द्वारा गैर जमानती अपराधों में जमानत। जब कोई व्यक्ति गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय उसे जमानत दे सकता है, लेकिन केवल निम्नलिखित शर्तों पर। ए. यदि आरोपी 16 वर्ष से कम आयु का है, कोई महिला है या गंभीर रूप से बीमार है, तो जमानत दी जा सकती है। बी. यदि अभियोजन के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और मामला कमजोर लगता है। सी. यदि जांच में अत्यधिक देरी हो रही है और आरोपी लंबे समय से हिरासत में है। डी. यदि अपराध 7 वर्ष से कम की सजा वाला है और आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। धारा 437/2 जमानत पर शर्तें लगाने का अधिकार। न्यायालय जमानत देते समय आवश्यक शर्तें लगा सकता है। से जैसे ए. आरोपी को न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़ने की मनाही। बी.
आरोपी को नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में हाजिरी देना। सी, आरोपी द्वारा गवाहों से संपर्क न करने की शर्त। 3, धारा 437(3) जमानत रद्द करने का अधिकार। यदि जमानत पर छोड़े गए आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, जैसे गवाहों को डराना, फरार होना, तो न्यायालय जमानत रद्द कर सकता है और उसे फिर से हिरासत में ले सकता है। 4, धारा 437(4) जमानत से इनकार की स्थितियां। न्यायालय निम्नलिखित स्थितियों में जमानत से इनकार कर सकता है। ए, यदि आरोपी पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आरोप है। बी, यदि आरोपी पहले भी जमानत लेकर फरार हुआ हो। सी, यदि आरोपी की रिहाई से सार्वजनिक शांति या कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है। 5, धारा 437(5) जमानत पर पुनर्विचार। यदि नए सबूत या परिस्थितियां सामने आती हैं, तो न्यायालय जमानत के आदेश को संशोधित या रद्द कर सकता है। 6, न्यायिक व्याख्या। इम्पॉर्टेंट केस लॉज। गुड्डा सन्नी वर्सेस राजस्थान राज्य 1905। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमजोर साक्ष्य होने पर जमानत दी जानी चाहिए। सतपाल वर्सेस दिल्ली राज्य 2018। लंबित जांच और लंबी हिरासत के आधार पर जमानत दी जा सकती है। बाबू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1978। महिलाओं और बच्चों को जमानत देने में उदारता बरतनी चाहिए। 7, निष्कर्ष कंक्लूजन। जमानती अपराधों में आरोपी को स्वतः जमानत मिल सकती है। गैर जमानती अपराधों में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है। धारा 437(1) के तहत मजिस्ट्रेट सीमित मामलों में ही जमानत दे सकता है। धारा 439 सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के तहत विशेष जमानत मांगी जा सकती। धारा 437 के सभी उपभाग 1 से 7 तक विस्तृत विवरण सहित। 1, धारा 437(1) मजिस्ट्रेट द्वारा गैर जमानती अपराधों में जमानत। जब कोई व्यक्ति किसी गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार हो या हिरासत में लिया जाए, तो मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय उसे जमानत दे सकता है, बशर्ते ई, आरोपी 16 वर्ष से कम आयु का हो, महिला हो या गंभीर रूप से बीमार हो। टिरो, अभियोजन के पास पर्याप्त साक्ष्य न हो और मामला कमजोर लगे। कि अपराध 7 वर्ष से कम सजा वाला हो और आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड न हो। अपवाद, यदि अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास योग्य है, तो मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकता, लेकिन सत्र न्यायालय हाई कोर्ट धारा 439 के तहत दे सकते हैं। दूसरी धारा 437(2) जमानत पर शर्तें आरोपित करना। न्यायालय जमानत देते समय युक्त शर्तें लगा सकता है, जैसे आरोपी को न्यायालय की अनुमति के बिना क्षेत्र छोड़ने से रोकना, पुलिस को समय समय पर हाजिरी देना, गवाहों से संपर्क न करना। 3, धारा 437(3) जमानत रद्द करने की शक्ति। यदि जमानत पर छोड़ा गया आरोपी ए, शर्तों का उल्लंघन करे, जैसे गवाहों को प्रभावित करना, या बे, भागने का प्रयास करे, तो न्यायालय जमानत रद्द कर उसे फिर से गिरफ्तार करवा सकता है। 4, धारा 437(4) जमानत से इनकार के विशेष आधार। न्यायालय निम्नलिखित स्थितियों में जमानत से इनकार करेगा। ई, आरोपी पर मृत्युदंड, आजीवन कारावास का आरोप हो। 1 सी, आरोपी का आपराधिक इतिहास हो या पहले जमानत लेकर फरार हुआ हो। 80, आरोपी की रिहाई से सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा हो। 5, धारा 437(5) जमानत आदेश का पुनर्विचार। यदि नए साक्ष्य या परिस्थितियां उजागर होती हैं, तो न्यायालय जमानत आदेश को संशोधित कर सकता है या जमानत रद्द कर आरोपी को गिरफ्तार करवा सकता है। 6, धारा 437(6) अपराध की प्रकृति पर विचार। न्यायालय को जमानत देते समय अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव और आरोपी के चरित्र पर विचार करना होगा। 7वीं धारा 437(7) धारा 436 का प्रभाव।
यह धारा जमानती अपराधों धारा 436 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करती। प्रमुख न्यायिक निर्णय की केस लॉज गुड्डा सन्नी वर्सेस राजस्थान राज्य 1995। कमजोर साक्ष्य होने पर जमानत दी जानी चाहिए। सतपाल वर्सेस दिल्ली राज्य 2018। लंबित जांच और लंबी हिरासत जमानत का आधार हो सकती है। बाबू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1778। महिलाओं बच्चों को जमानत देने में उदारता बरतें। परीक्षोपयोगी तथ्य एग्जाम पॉइंट्स धारा 437 केवल मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय पर लागू होती है। हाई कोर्ट सेशन कोर्ट धारा 439 के तहत विशेष जमानत दे सकते हैं। मृत्युदंड आजीवन कारावास वाले मामलों में मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकता। जमानत रद्द करने की शक्ति धारा 437(3) में निहित है। निष्कर्ष धारा 437 क्रीपीसी गैर जमानती अपराधों में जमानत के सीमित अधिकार प्रदान करती है, जिसमें न्यायालय का विवेक प्रमुख है। जमानत देते समय अपराध की प्रकृति, आरोपी का इतिहास और सार्वजनिक हित को ध्यान